भारत का दिल कहे जाने वाला राज्य, जहां से सबसे ज्यादा IAS निकलते हैं, जहां चाणक्य ने राजनीति सिखाई, जहां बुद्ध ने ज्ञान दिया, जहां नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थीं, वो बिहार आज भारत के सबसे गरीब राज्यों में क्यों गिना जाता है? क्यों करोड़ों बिहारी रोज अपने घर से दूर जाकर मजदूरी करने पर मजबूर हैं? क्यों बिहार का नौजवान बाहर जाकर दूसरों की कंपनी में काम करता है लेकिन अपने राज्य में कुछ नहीं कर पाता? आखिर गलती कहां हुई? कभी बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं था, यह भारत की आत्मा था। यहां चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, अशोक ने शांति का संदेश दिया और बुद्ध ने आत्मज्ञान की राह दिखाई। लेकिन अंग्रेजों के शासन के दौरान बिहार का शोषण हुआ। यहां की उपजाऊ जमीन और सस्ता श्रम अंग्रेजों के लिए तो फायदे का सौदा था, लेकिन बिहार के लोगों के लिए विनाश का कारण बन गया। खेती से कमाई होती थी, पर मुनाफा जाता था जमींदारों और अंग्रेजों की जेब में। उद्योग लगाने की बजाय बिहार को सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया गया। जब भारत आजाद हुआ, तब बिहार पहले ही कमजोर नींव पर खड़ा था। आज बिहार में आप पूछिए, बड़ी फैक्ट्री कहां है? कहां हैं वो कंपनियां जो रोजगार देती हों? जवाब लगभग कहीं नहीं। कभी बोकारो स्टील प्लांट, तिलैया डैम और रांची जैसे औद्योगिक क्षेत्र बिहार की पहचान थे। लेकिन 2000 में जब झारखंड अलग हुआ, तो वो सारे उद्योग, सारे खनिज बिहार से छिन गए। बिहार के हिस्से में रह गई खेती, बाढ़ और बेरोजगारी। राज्य के पास संसाधन तो बचे, पर उद्योग नहीं, और बिना उद्योग के रोजगार कहां से आएगा? अब सवाल ये उठता है, नई कंपनियां बिहार में क्यों नहीं आती? क्यों यहां निवेशक डरते हैं? किसी भी उद्योगपति को चाहिए बिजली, सड़क, पानी, स्थिर सरकार और साफ सिस्टम। लेकिन बिहार में लंबे समय तक इन सब की कमी रही। जहां बाकी राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे निकले, वहीं बिहार फाइलों और परमिशन में फंसा रहा। यहां एक फैक्ट्री लगाना मतलब महीनों सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना, एक साइन के लिए कई लोगों को खुश करना। ऐसे माहौल में निवेशक रिस्क नहीं लेते। वो गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में चले जाते हैं, जहां काम करने की प्रक्रिया आसान है और सिस्टम भरोसेमंद है। बिहार की 70% आबादी आज भी खेती करती है, लेकिन ये खेती रोजगार नहीं, संघर्ष है। हर साल बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ता है, सिंचाई की व्यवस्था कमजोर है, मशीनें पुरानी हैं और सरकार की मदद सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है। किसान मेहनत करता है, लेकिन उसका पसीना मिट्टी में मिल जाता है, कमाई में नहीं। खेती अब यहां जीवन का सहारा नहीं, बल्कि मजबूरी बन चुकी है। बिहार के बच्चे होशियार हैं, पर स्किल की भारी कमी है। हर साल यहां से टॉपर निकलते हैं, IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं, लेकिन यह टैलेंट बिहार में नहीं रुकता, क्योंकि यहां स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है। गांवों के स्कूलों में आज भी बेंच नहीं है, कॉलेजों में टीचर नहीं है। बच्चा डिग्री तो लेता है, पर हुनर नहीं, और जब हुनर नहीं होता तो नौकरी के लिए वो दिल्ली, मुंबई या पंजाब चला जाता है। अगर बिहार के विकास की सबसे बड़ी रुकावट किसी चीज ने बनाई, तो वो है राजनीति और भ्रष्टाचार। पिछले 30 सालों में बिहार ने कई सरकारें देखी। हर सरकार आई, वादे किए, पर नतीजा वही, अधूरा विकास। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही ने आम आदमी का भरोसा तोड़ दिया। कई प्रोजेक्ट शुरू हुए, पर या तो बीच में बंद हो गए या कभी पूरे नहीं हुए। जनता ने हर बार उम्मीद की, लेकिन सिस्टम ने उसे फिर निराश किया। आज हर बिहारी परिवार में कोई ना कोई दिल्ली, मुंबई या पंजाब में काम करता है। वो लोग वही हैं जो बिहार के खेतों, गलियों और सड़कों में पले बढ़े थे। लेकिन अब वही लोग दूसरे राज्यों की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। बिहार में रह गए सिर्फ बुजुर्ग और बच्चे। गांव खाली हो रहे हैं, घर सूने हो रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिहार अब धीरे धीरे उठ रहा है। पटना, गया और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में नए स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं, नए हाईवे बन रहे हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट्स की चर्चा है। डिजिटल इंडिया और इंटरनेट के जरिए अब बिहार का युवा ऑनलाइन दुनिया में पहचान बना रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार बदल सकता है, तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हर राज्य गरीब नहीं होता, बस सही दिशा की कमी होती है। और जब सोच बदलती है, तो तकदीर भी बदल जाती है। हम बदलेंगे बिहार। जय हिंद।